और मैं हूं विनीत अग्रवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर नीट। हम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट में इस समय वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई हो रही है। हम सीधे बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुनवाई और भी महत्वपूर्ण होनी है और कुछ और भी सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही सुनवाई शुरू हुई है। अमलेंदु जी, क्या अभी तत्काल रहा है? और पिछले 5 मई को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो 15 मई की तारीख रखी गई थी कि जस्टिस गवई जब शपथ लेंगे तभी ये सुनवाई होगी, क्योंकि पुराने सीजेआई रिटायर हो रहे थे। अब क्या इस समय चल रहा है? हाँ, अभी तो शुरुआती दौर जो था, मतलब जस्टिस गवई के सामने, सीजेआई के सामने पहुंचा मामला, और इस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई शुरू होते ही इस पर जो मुख्य रूप से बातचीत हुई, तो तुषार मेहता ने कहा कि हमने 3 जो मुख्य बिंदु थे उन पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस अधिनियम पर विचार करने की कृपा करें माननीय कोर्ट जो है। सीजेआई ने कहा कि क्या हम इंटरिम रिलीफ या मुख्य मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। इस पर एसजी जो मेहता थे उन्होंने कहा कि आज हम किसी भी दिन इस पर हम बहस कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि किसी दिन बहस की जा सकती है, लेकिन एसजी मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश के लिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिब्बल ने भी कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा, लगभग 2 घंटे। एसजी मेहता ने कहा कि यह वैधानिक प्रावधान पर रोक है, माननीय न्यायाधीश अगले सप्ताह इस पर कुछ उचित समय दे सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैंने कुछ नोट तैयार कर लिया है, अगर इसे प्रसारित किया जाए तो संवैधानिक प्रावधानों पर कम समय लगेगा। सीजेआई ने कहा कि बेहतर होगा कि इसे प्रसारित किया जाए। एसजी मेहता ने कहा कि मैं न्यायालय द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर संक्षिप्त नोट दाखिल कर सकता हूं। सीजीआई ने कहा कि 5 मामलों के बजाय हम देख सकते हैं कि अंतरिम राहत के लिए किन मुद्दों की आवश्यकता है। सिब्बल ने कहा कि कोई असंगत आवाज नहीं, हम एकीकृत नोट प्रस्तुत करेंगे। इस पर एडवोकेट बनर्जी थे, उनका कि जेसीपी समिति के लिए शुरुआत में ही वहाँ था और मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सीजीआई ने कहा कि क्या आप संसदीय या अधिवक्ता के रूप में बोलेंगे, मतलब आपकी संसदीय कमेटी के मेंबर के रूप में या अधिवक्ता के रूप में बोलेंगे, मतलब कल्याण बनर्जी रहे होंगे। तो एसजी मेहता ने कहा कि कई याचिकाओं के कारण न्यायालय ने कहा कि हम केवल 5 याचिकाएं और अन्य हस्तक्षेप लें। सीजीआई ने कहा कि हम किसी को भी बहस करने से नहीं रोक सकते, खासकर लाइव टेलीकास्टिंग शुरू होने के बाद हमारे पास वकील और सांसद आदि हैं। Do you run a training and coaching business that you have built from scratch using content, courses, and communities online? Congratulations! I'm very happy for you. Digital is a powerful medium to be growing your training and coaching business. But the fact that everything is remote and intangible makes it very hard to build strong relationships with your customers. This leads to low engagement, diminishing course completion, and high drop-offs. Plus, there are so many coaches coming up in every niche and their ads keep popping up on Instagram and YouTube, making it super easy for your customers to switch loyalty just like that. That's why many successful trainers and coaches have partnered with us to leverage on the power of corporate gifts and custom branded merchandise to be able to grow their business. I'm Shrikant Acharya, founder and CEO at offineeds.com, a leading corporate gifting and custom merchandise company headquartered in Bengaluru, India. We worked with several large corporates and successful trainers and coaches and helped them scale their business to new heights. Here are some of the amazing results these trainers and coaches are seeing. 10 to 15%